गॉस इक्वेशन क्या लिखे थे, म्यू जो है फंक्शन है किसका, लैम्डा का, लेकिन कैसे a प्लस b डिवाइड बाय लैम्डा का स्क्वायर, ये आगे भी जाता है एज ए प्लस c डिवाइड बाय लैम्डा की पावर 4, बट ये सब निगलेजिबल हो जाता है। क्या होता है, ऐसे ही लैम्डा की पावर है कैसे आगे तक जाता है, तो इसको हम क्या करेंगे, तो ये पता चल गया उस दिन का क्या कि यदि लैम्डा बढ़ेगा लाइट का तो उसके लिए रिफ्रैक्टिवनेस क्या होगा, घटेगा, इतना पता है। लैम्डा वेवलेंथ है वेवलेंथ, ठीक है। अब आ जाता है तो डिस्पर्सन क्या है, किसी को पता है क्या डिस्पर्सन के बारे में, कुछ भी थोड़ा थोड़ा तो आइडिया होगा, ये बताओ। लाइट को भी डिस्पर्सन क्या है, लाइट को भी ये भी ठीक है। फ्रीज में है उससे लाइट आएगी तो कितने कलर में, 7 कलर में डिवाइड होती है अभी, ठीक है। और ट्रांसपेरेंट होगा, ट्रांसपेरेंट मीडियम से, ठीक है। तो कुछ नहीं, देखो जब कोई लाइट है वाइट लाइट, कौन सा वाइट लाइट, जब किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम पर पड़ेगी तो रेयर से किस में जाएगी, लेसर, और वहाँ पर होगा रिफ्लेक्शन, क्या होगा, तो रिफ्लेक्शन म्यू पर डिपेंड करता है कि कितना एंगल घूमेगा, वो किस पे डिपेंड करता है। और लाइट में बहुत सारा 7 कलर तुम जानते हो, व्हाइट लाइट कितना कलर, 7, और 7 का अलग अलग वेवलेंथ होता है, तो अलग अलग म्यू रहेगा सबके लिए क्योंकि वेवलेंथ अलग अलग। तो कोई थोड़ा 10 डिग्री पर घूमेगा, कोई कितना एंगल पर घूमेगा वो पता नहीं है, तो उसी को क्या बोलेंगे, 7 कलर में जो डिवाइड होगा उसी को बोलते हैं डिस्पर्सन लाइट। चलो लिख लो, व्हेन white light is incident on a transparent medium, then the color in white light is white light, जो कलर है उसमें white light में आर रिफ्लेक्टेड, क्या कर रहा है रिफ्रेश, रिफ्लेक्टेड एट डिफरेंट एंगल, different angle and split into white light into colors is called dispersion of light। यही है, क्या बोला हूँ कि जब कोई लाइट ट्रांसपेरेंट मीडियम पर इंसिडेंट होगी तो कहाँ से जाएगी, रेयर से डेंसर जा रही है, तब लाइट का क्या होगा बताओ, रिफ्लेक्शन होना है, लेकिन उसमें बहुत सारा कलर है तो वो सब अलग अलग एंगल पर जाएगा। मान लो रेड कहीं और चला गया, जो भी है उसमें ऑरेंज कहीं और चला गया, येलो कहीं और चला गया, तो सब क्या हो रहा है, अलग अलग डिवाइड हो जा रहा है। जब अलग अलग डिवाइड में तो अलग अलग कलर क्या करेगा, दिखेगा, जब अलग अलग कलर दिखेगा तो क्या होगा, बहुत सारा कलर में बढ़ गया, और बढ़ गया तो उसी को बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ये चीज़ है। और ये डिजिटल बोर्ड है जिसमें कलर नीचे निकालूंगा तो समझ में भी आ जाएगा। हो गया ये, कर लो। चलो यहाँ पे इसका इमेज भी बना दूंगा चाहूँगा, तो मान लो इधर जो है
डेंसर मीडियम है, इधर से नॉर्मल है और यहाँ से वाइट लाइट आई। कौन सा? वाइट। ऐसे बहुत सारा बीम आएगा लेकिन ये कभी रे का बात नहीं चलता, ठीक है। अब यहाँ से बताओ रेयर से है, ये रेयर है। अब जाएगा तो क्या होगा, नॉर्मल के पास। जब नॉर्मल के पास जाएगा तो सबका कलर जो यहाँ पर है इसमें 7 कलर है, सातों के लेमडा क्या है, अलग अलग। लेमडा सबसे ज़्यादा किसका है, रेड कलर का है, तो उसके लिए रिफ्लेक्टेड सबसे कम, तो सबसे कम घुमा पाएगा उसे। तो ये पहले कर लेता हूँ कि जाना किधर है, इस साइड देखो, इसको जाना है किधर, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा उसका क्या करेगा, इधर आ जाएगा। तो मैं सबसे पहले कर लेता हूँ रेड को, फिर रेड इधर चला गया होगा। रेड के बाद क्या चीज़, वायलेट कर लेता हूँ। वायलेट सबसे ज़्यादा आया होगा, ठीक है। और इसके बीच में बाकी सब कलर आ होगा। इसमें कलर भी है तो काफ़ी अच्छा बना सकता हूँ मैं, समझ गए। अपने पास कलर है, थोड़ा सा इसमें जगह कम बन रहा है, जी कर लेता हूँ। वाई कर लेता हूँ, ये थोड़ा सा जगह कम बन गया है, बेटा बन जा रहा है। थोड़ा सा ग्रीन को पास कर दूँगा तो हो जाएगा। ग्रीन हो गया। अब इसके बाद से येलो होता है, फिर ऑरेंज होता है। ये सबको समझ में भी आ गया होगा कौन सा कलर कैसे डिवाइड हो रहा है, दिख रहा है। इसी वाले को क्या बोलेंगे, डिस्पर्सन। आप लिख लो इसको, ये समझ में आ गया कैसे कर रहा हूँ। जिसके लिए न्यू सबसे ज़्यादा, वो सबसे ज़्यादा क्या करेगा, उसको टर्न करेगा किधर, नॉर्मल के पास। इसके लिए लेमडा सबसे कम वायलेट के लिए, तो म्यू सबसे ज़्यादा। और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, इस पर्सनल साइड में क्या है, ज़्यादा कुछ है नहीं। कर क्या रहे, स्प्लिट का मतलब डिवाइड, बटना है। स्प्लिट मतलब बांट दिया, बट गया ऐसे, तो बड़ा टुकड़ा नहीं, स्प्लिट कर दिए, वो ऐसा बातचीत कर रहा है। हो जाएगा तो बता देना। इससे तो आधा घंटा से लिखने में यही ले लेगा। सुनना हो गया। और देखो एक बात भी पता चल गया कि लाइट कहाँ से रिफ्लेक्शन होगा, तो अलग अलग कलर में क्या होगा, डिवाइड होगा वाइट लाइट का। अब आगे डिस्पर्सन तो जान गए कैसे होता है। तो मान लो किसी ग्लास स्लैब से डिस्पर्सन कैसे होगा, तो लिख लेते हैं डिस्पर्सन ड्यू टू ग्लास स्लैब, ठीक है। और ये बस समझना है कि कैसे होता होगा। तो ग्लास स्लैब से रिफ्लेक्शन जो कि हम पिछला में पढ़े ही हैं, इससे कितना होता है वो सब अपीयरेंट हाइट होगा। तो मैं पहले ग्लास स्लैब बना देता हूँ। ये क्या है, ग्लास स्लैब, न्यू जी को देता हूँ और एक ग्लास। हम वहाँ पर यहाँ पे इसका नॉर्मल बना दिया, एक का नॉर्मल है और वाइट लाइट इधर से लेके आगे। अब बताओ वाइट लाइट इसमें गई होगी तो कितना कलर में डिवाइड होगी, 7। अब उसको डिवाइड कर लेते हैं। पहले से थोड़ा सा जगह बनाने के लिए मैं बस ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे लेके आ जाता हूँ ताकि जगह ज़्यादा रहेगा। फिर इसको जाना है किधर, ठीक है। अब ये होगा कि 7 कलर में डिवाइड, तो मैं 7 कलर तुरंत बना देता हूँ, ज़्यादा टाइम ना लेते, ठीक है। देख रहे हो कैसे बन रहे हैं, कोई दिक्कत होगा बता रहे हैं।
और ये अपना क्या है, रेड। 7 कलर में डिवाइड हो गया और ये बहुत सही भी बन रहा है। देखो फिर इस सातों का सातों जो है, और देखो यहाँ पर आया, फिर यहाँ से पहले तो रेयर ही है, मान लो एयर है, क्या है रेयर से किस में गया, डेंसर में, तो नॉर्मल के पास आया। अब ये सातों कलर फिर से डेंसर से किस में जाएगा, रेयर में। अब फिर क्या होगा, नॉर्मल के पास जाने का कोशिश की, दूर बताओ ये बताओ, नॉर्मल के पास जाएगा कि नॉर्मल से दूर, दूर जाएगा। तो फिर डेंसर से किस में जा रहा है, रेयर है, तो नॉर्मल से क्या लगेगा, दूर ही। तो मैं यदि सबका नॉर्मल सोचूं यहाँ से, देखो इसका नॉर्मल ये रहेगा तो इधर बगेगा, ये इसका नॉर्मल है तो इधर बगेगा, ऐसे बगेगा। तो कौन सा है इसमें से लाइट जो सबसे ज़्यादा एंगल घूमेगा, रेड वाला कि कौन सा है, रेड वाला। अभी मैं बताना जिसके लिए व्यू सबसे ज़्यादा रहेगा उसका रिफ्लेक्शन एंगल क्या रहेगा, सबसे ज़्यादा। तो जब यहाँ से देखो इतना एंगल पर आया है आई पर, तो कितना एंगल गया, तो फिर से यहाँ से देखो इस वाले को ज़्यादा घूमना पड़ेगा तभी तो उसके पैरेलल हो पाएगा। तो सबसे ज़्यादा फिर से कौन सा घूमेगा, वायलेट, लेकिन डायरेक्शन क्या उल्टा, पहले इधर घुमा किधर, इधर। मैं सबको घुमा देता हूँ, घुमा दूँ ऐसे, थोड़ा सा कलर उसी टाइम बना लेना चाहिए। ये सबसे ज़्यादा घूमेगा और उससे थोड़ा सा कम कौन सा घूमेगा, ए, ठीक है। उससे और थोड़ा सा कम कौन सा घूमेगा, वायलेट। तो थोड़ा सा गड़बड़ बन रहा है क्या, यस सर। चलो मैं मिटा ही देता हूँ। देखो एयर से आया तो फिर से एयर में जाएगा तो क्या होना चाहिए, आने वाले डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, पैरेलल, जो कि पीछे पड़ गई, ऐसा होना चाहिए। सर ये साफ रंग ऐसे ही बता रहा हूँ, उसी लिए भी बता रहा हूँ। और यहाँ से क्या करा होगा, थोड़ा सा दूरी क्या होगा, मैं ऐसे बोल देता हूँ। अब इसके बाद से ऑरेंज है, इसको यहाँ ले जाएंगे, फिर इसके बाद से येलो है, इसको ऐसे ले जाके मिला दिए। अब इसके बाद येलो के बाद ग्रीन आएगा, इसको ऐसे ले जाके मिला दिए। अब ग्रीन के बाद कौन सा है, ब्लू है, वो भी ऐसे जाके मिल गया होगा। फिर इसके बाद से वायलेट है, वो भी ऐसे इधर जाके मिल गया। फिर इसके बाद कौन सा बच गया, लाल, जो कि इधर जाके मिल गया। तो सबसे ज़्यादा कौन सा घुमा है, वायलेट, उससे थोड़ा सा कम जो भी है, क्या मतलब विव, इंडिगो, फिर ब्लू, ग्रीन, ऐसे सबसे कम कौन सा घुमा, रेड। अब सातों का सातों फिर से क्या हो गया, बताओ, मिल गया। और सातों जब फिर से मिल गया तो फिर से कैसा हो जाएगा, वाइट है। तो देखो यहाँ से पहला जो हुआ है रिफ्लेक्शन हुआ है, ठीक है, और डेविएशन हुआ है। पहला जो रिफ्लेक्शन में क्या हुआ है, डेविएशन, सबका सब क्या हुआ, अलग अलग बटा है। फिर दूसरा रिफ्लेक्शन में क्या हो रहा है, बताओ, मिक्स हो जा रहा है। सेकेंड रिफ्लेक्शन में क्या हो गया, सबका सब अब मिक्स हो गया तो फिर से कैसा दिखेगा, वाइट। तो जब ग्लास स्लैब से बातचीत चल रहा होगा और उससे हम रिफ्लेक्शन का बातचीत करेंगे तो वाइट लाइट आएगा और वो डिवाइड भी होगा, समझ गए, और डिवाइड होगा। फिर इसके बाद जब वो बाहर निकलेगा तो फिर से कैसे हो जाएगा, वाइट। तो ग्लास स्लैब वो नहीं दिखता है, देखोगे तुम लोग के पास ग्लास ले गए होगे यहाँ से, तो उसमें करके चेक कर लेना, उसमें दिखेगा होगा नहीं, लाइट है तुम लोग के पास, उसमें नहीं दिखता है, लेकिन फिल्म में दिखता है। तो अभी आगे फिल्म का भी देखेंगे, इसको बना के रखो, ये सब कुछ समझ में आ जाना चाहिए कैसे होता है। समझ गए कैसे कर रहा हूँ, कैसे रेड साइड में होता है, ऑरेंज साइड में, रेड इधर साइड नहीं होता है, ऑरेंज उल्टा सोच रहे हो तुम। जो रेड का वेवलेंथ क्या है, सबसे ज़्यादा, समझ गए, रेड का वेवलेंथ क्या है, सबसे ज़्यादा। तो उसके लिए म्यू का वैल्यू क्या हो गया, बताओ, कौन सी म्यू का वैल्यू सबसे कम हो गया। अब म्यू ही डिसाइड करता है कितना एंगल घुमाना है। तो देखो सबसे कम एंगल कौन सा घुमा है, रेड, उससे ज़्यादा ऑरेंज, उससे ज़्यादा येलो। तो सबसे ज़्यादा एंगल कौन घुमा है, वायलेट। इसके लिए मतलब म्यू इसका सबसे ज़्यादा, म्यू सबसे ज़्यादा तो उसका वेवलेंथ सबसे कम, ये वहाँ से डिसाइड सबके लिए पहला काम की वेवलेंथ निकालना पड़ेगा, वेवलेंथ के हिसाब से चेक करोगे कि किसका व्यू सबसे कम है, वो सबसे कम घूमेगा।
जिसका में सबसे ज़्यादा वो सबसे ज़्यादा, बस यही। और तुमको ये कहाँ से पता चलेगा सातों कलर का वेवलेंथ कितना होता है? वहाँ से मिट्टी तुमको याद दे रहना चाहिए, ठीक है, कि किस कलर का है। तुमको उस दिन का बताया कि रेड का सबसे ज़्यादा रहेगा और वायलेट का सबसे कम, तो उसी हिसाब से तुमको याद भी है। 10 क्लास में पढ़े होगे, नहीं पढ़े, ये बोला 10 क्लास में नहीं पढ़े, नहीं गए थे क्लास, तबियत खराब हो रहा होगा, तो ये भूले के बना कर हो गया। ये थोड़ा ध्यान से बनाओगे तब बनेगा। मैं भी इसमें थोड़ा सा इधर उधर होगा, बट क्या है कि अपने पास कलर है तो मैं बना लेगा। तुम्हारे पास 7 कलर कहाँ से आएंगे? हो गया हमारे पास आप फ्रिज से देख लेते कि फ्रिज में से कैसे होता है। कर देता हूँ नेक्स्ट में, डिस्पर्सन ड्यू टू फ्रिज। अब फ्रिज में दिखता है, तो ये ध्यान दोगे कि फ्रिज में सातों कलर क्या होता है, दिखता है। और कैसे होता होगा जरा उसके बारे में बातचीत करो। तो पहला काम भी फ्रिज में बना लिया, और ध्यान से समझना है, नहीं तो गलत होगा ये, ठीक है। ये हो गया यहाँ से नॉर्मल। अब नॉर्मल थोड़ा सा नीचे बना देता हूँ नॉर्मल, ताकि जगह अपने पास मिल जाएगी। ये है नॉर्मल, ठीक है। हम मान लो व्हाइट लाइट लेके आ गए, कौन सा? अभी फिर जाएगा तो किसमें 7 कलर में क्या होगा, डिवाइड। तो सबसे ज़्यादा जो फेड होगा, सबसे ज़्यादा जो डेविएशन होगा वो किसमें होगा, वायलेट कलर में। तो मैं बनाता हूँ यहाँ से, देखना कैसे। पहले तो रेड का बना लेता हूँ, ठीक है, नहीं थोड़ा सा बात करता हूँ, ठंडी जगह होती है। रेड हो गया और वायलेट बना लेता हूँ, ठीक है। इतना समझ में आएगा। बाकी सब कहाँ रहेगा, इसके बीच में। तो 7 कलर करना है, जिसमें से 2 हो गया, 5 बच रहे हैं। तो यहाँ पे हो गया इंडिगो, यहाँ पे हो गया ब्लू, यहाँ पे हो गया कौन सा, ग्रीन, यहाँ पे हो जाएगा कौन सा, येलो कलर, और इसके बाद से क्या हो जाएगा, ऑरेंज। थोड़ा सा एक हो गया ठीक है, फिर भी अब मैं सबको बना लेता हूँ, कोई दिक्कत मत बता देना। अब यहाँ से ऑरेंज बना देता हूँ, ये हो गया। अब ये देखो थोड़ा थोड़ा एंगल डिवाइड हुआ है, समझ गए। अब बताओ, ये पहला सरफेस है, इसका नाम आ रहा है ए बी और सी। अभी रिफ्लेक्शन कहाँ पर हुआ है, ए बी सरफेस पे। अब बताओ बी पर जाएगा तो इस सारा का सारा रे फिर से किस में जाएगा, एयर में। और एयर में जाएगा तो नॉर्मल से दूर भगेगा कि नॉर्मल के पास, दूर भगेगा। अब इसका नॉर्मल जगह बना के देखो, किसी का नॉर्मल बना के देखता हूँ। इसको जाना चाहिए था इधर, लेकिन भगेगा किधर। अब ये देखो, पहले देखो ऐसे गया 5 डिग्री घूमा, अब फिर से और 10 डिग्री घूम जाएगा, तो 10 5 15। तो 2 बार रिफ्लेक्शन हो रहा है और डेविएशन जो है एक ही डायरेक्शन है। और पीछे जो था, यहाँ से देखो, एक बार घुमा इधर और दूसरी बार घूम गया उसके उल्टा, तब जाके दोनों क्या हो गया, मिक्स हो गया। अब लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि उल्टा हो रहा है, जिस डायरेक्शन में पहले घुमा है फिर से उसी डायरेक्शन में घूम गया। तो पहले 10 डिग्री अलग अलग है, मान कितना 10 डिग्री है 10, फिर एक बार और रिफ्लेक्शन हो जाए और 15 और बढ़ गया, तब कितना हो गया 25। अब ज़्यादा दूरी हो जाएगा, तो मैं अब वही करने वाला हूँ कि अब ये सब क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट होके अलग अलग और दूरी कलर हो जाएगा। तो ये और इधर आ जाएगा, अब के इधर आ गया। अब इसके बाद ये थोड़ा सा और इधर चला गया, ये ब्लू वाला थोड़ा सा और दूरी हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद ग्रीन वाला थोड़ा सा और इधर आ गया, ग्रीन के बाद येलो थोड़ा सा इधर चला गया, फिर इसके बाद ऑरेंज थोड़ा सा इधर चला गया, और रेड वाला भी थोड़ा सा क्या होगा, घुमा है। तो देखो ये क्या हो गया, ज़्यादा दूरी हो गया। अब तुम्हें क्लीन दिखने लगेगा कि 7 कलर में क्या होगा, डिवाइड, क्योंकि इस बार मिक्स नहीं हुआ है। अब मैं यहाँ पे रख दूँ स्क्रीन, मान लो चाहे स्क्रीन कोई दीवार, तो यहाँ पे रख के करो, सामने दीवार है, वहाँ पे क्या करता है, दिखता है। तो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ कि स्क्रीन है अपने पास। यहाँ पे अपने पास क्या है, एक स्क्रीन है,
ठीक है। तो ये 7 कलर तुम्हें क्या करेगा, शांति से उस पर देखेगा। अब ये 7 कलर जो दिख रहा है तो क्या है ना, अलग अलग दिखता है क्या, ये बताओ। 7 कलर एकदम अलग अलग दिखता है क्या? तो पहले ऐसे देखेगा, ऊपर से रेड चालू होगा, फिर ऑरेंज। देखो रेड से थोड़ा ऑरेंज और दोनों क्या रहेगा, मिक्स रहेगा, एकदम से अलग अलग दिखता है नहीं। फिर ऑरेंज और येलो थोड़ा थोड़ा मिक्स रहेगा, समझ गए। फिर इसके बाद से क्या होगा, येलो और ग्रीन थोड़ा थोड़ा मिक्स रहेगा। तो ये पूरा एकदम अलग अलग नहीं दिखता है। वो क्या करता है, पहले धीरे धीरे रेड खत्म होगा, फिर धीरे धीरे ऑरेंज खत्म होगा, फिर धीरे धीरे येलो खत्म का, ऐसा होता है। ठीक है, ये नहीं कि आज से आया तुरंत रेड खत्म हो गया अचानक से फिर येलो स्टार्ट हो गया, ऐसा कुछ होता है नहीं। तो ये तुम लोग ये बना लो, इंग्लिश में लिखना क्या है, बना के इसको रख लो, फिर बता रहा हूँ लिखना है। तो यहाँ पर लिख लो, बताओ क्या लिखो। जब लाइट रे जा रही है तो फ्रिज में कितना बार रिफ्लेक्शन हो रहा है, 2 बार। दोनों सरफेस से जो डेविएशन हो रहा है वो किधर हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में। और जब एक ही डायरेक्शन हो रहा है तो उनके बीच में जो एंगल वो क्या हो गया, जादू हो गया, तो क्लियरली तुम्हें दिख रहा है। तो यहाँ पर ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑन टू सरफेस ऑफ फ्रिज white light split अब सामने में मान लो ऐसे जा रहा है तो या तो सामने में कोई दीवार उसे पड़ेगा तब दिखेगा, या तो तुम एक तरीका और है कि थोड़ा सा क्या होना चाहिए, बीच में लाइट जा रही है, जैसे वहाँ से सूर्य से लाइट आ रही है तो ऐसा देखो लाइट आ रही है, तुमको ऐसा लग रहा है कहाँ से लाइट आ रही है, नहीं ना। और तुम लोग ध्यान दोगे कि दरवाजा पूरा बंद कर दिया, अंधेरा है, थोड़ा सा खिड़की खुला रहेगा तो वहाँ से जब लाइट आए तो दिखता है बीच में क्या लाइट आ रही है, या तो दीवार पर पड़ेगा तब दिखता है। तो उसके लिए या तो स्क्रीन लगा ले, या तो बीच में कुछ ऐसा बना ले जिसमें बहुत सारा धुंधला धुंधला हो, तब वो क्या करेगा, बीच में भी दिखेगा। अब धुंधला करने के लिए क्या करो, धुआं थोड़ा सा कर लो, समझ गया ना। आग जला लगे क्या कर लो, धुआं लेजर लाइट का शो देखो क्या तुम लोग, मान लो जो देखा होगा ना तो वो सब क्या देखोगे कि धुआं धुआं कर देता है, तो उसमें लाइट जब जाती है तो भी क्या करती है, दिखती है एयर वगैरह में भी, समझ गए। तो या तो उसके बीच में कुछ धुआं टाइप का कर ले तब 7 कलर दिखने लगेगा, या तो जहाँ पर पड़ेगा वहाँ पर तो दिखेगा। मैं बोल दिया कि यहाँ से लाइट निकली, अब उसको दिखना कहाँ पर है, वो दीवार में पड़ेगा तब जाके क्या करेगा, दिखेगा। या तो तुम ऐसे रिफ्लेक्शन करके देखे होगे कांच का, मिरर से तो किए होगे ना, ऐसे लाइट रे आई होगी प्रकाश का, फिर ऐसे रिफ्लेक्शन होते जब दीवार में पड़ता है तब जाके दिखता है, बीच में नहीं दिखता कि यहाँ पर है, समझ गए। तो जब यहाँ पड़ेगा वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, दिखना पड़ेगा। अब उसको पढ़ाने के लिए क्या चाहिए, या तो कोई स्क्रीन हो या तो दीवार वाला कुछ हो, उसी का नाम क्या कर लिए स्क्रीन, समझ गए। अब यहाँ पर आता है ड्यू टू रिफ्लेक्शन एंड टू सरफेस ऑफ द फ्रिज व्हाइट लाइट इज स्प्लिट इन 7 कलर। अभी 7 कलर में जो डिवाइड हो रहा है इसका नाम क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है, इंद्रधनुष है क्या, रैंपो नहीं है, इसको कुछ नाम देते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्या चीज, स्पेक्ट्रम, ठीक है। ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑन टू सरफेस ऑफ द फ्रिज व्हाइट लाइट स्प्लिट इनटू 7 कलर एंड मिड स्पेक्ट्रम, ठीक है, स्पेक्ट्रम उसका नाम ऑन स्क्रीन, ठीक है। स्क्रीन पे क्या करेगा, 7 कलर पे क्या करेगा, स्पेक्ट्रम बनाएगा, ठीक है, ये चीज है। तो फ्रिज से कैसे वो दिखता है कलर ही समझ में आ गया, बाकी चीज से बहुत कम दिखता है वो समझ में आ गया क्या, तो ये चीज है इस पर्सन में, और कुछ नया तो इसमें है नहीं। और इसमें 10 में पढ़ भी रहे होगे 10th क्लास में, इसमें आवाज़ नहीं आ रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा उसमें आवाज़ नहीं जा रहा है, तुम उसको इग्नोर करके अपने इस पर ध्यान दो।
चलो अब जाने से और क्या हो गया ये। तो फ्रिज से कैसे हो गया डिस्पर्सन नहीं पता चल गया जी। ये वाला डायग्राम को देखो, अब इसका नॉर्मल के पास और नॉर्मल की दूरी पूछना है, और जिसका वेवलेंथ सबसे कम रहेगा वो सबसे ज़्यादा डेविएट होगा। क्यों? वेवलेंथ कम है तो क्यों सबसे ज़्यादा। अब यहाँ से वाइट लाइट गई, अब यहाँ पहुँची है, अब इसमें सातों कलर है, अब उस सातों का अलग अलग क्या है वेवलेंथ। तो सबसे ज़्यादा जिसके लिए वेव रहेगा वो कौन सा है? वायलेट। वेवलेंथ सबसे कम, तो अब सबसे ज़्यादा जो घूमने वाला होगा वो कौन सा होगा? वायलेट। तो सबसे ज़्यादा घूमा, उससे कम घूमते सबसे कम कम घूमेगा रेड। वो साथ थोड़ा थोड़ा क्या हुआ है? अलग होगा, थोड़ा थोड़ा। अब यहाँ पर पहुँचने के बाद फिर से देखो नॉर्मल कैसे बन रहा है, ऐसे। अब फिर जब जाएगा तो नॉर्मल से दूरी जाना चाहिए। क्या करना चाहिए? दूरी। तो अब देख रहे हो इसको किधर घूमना है, ये नहीं उल्टा। यदि उल्टा घूमना रहता तो फिर से क्या हो जाता? मिक्स हो जाता है। लेकिन अब देख रहे हैं कि उन सबका डायरेक्शन फिर से क्या बन गया? उल्टी। तो अब फिर सबसे ज़्यादा जो घूमेगा वो कौन सा रहेगा? वायलेट। उससे कम, सबसे कम कौन सा है? रेड। तो ये सबसे ज़्यादा घुमा था पहले मान लो 30 डिग्री, और जाके 40 डिग्री घूमे। कितना डिग्री घूमे? 70। तो ये सब जो घूम रहा है ये पहले 10 डिग्री आगे चलता हूँ, फिर 10 डिग्री और छोड़ गया, तो क्या हो गया? 20। ये सबसे क्या होगा? ज़्यादा दूरी हो गया, और ज़्यादा दूरी हो जाएगा तो क्या होगा? अच्छे से दिखेगा। बस ये अब उल्टा डायरेक्शन में करेंगे तो क्या हो जाएगा? मिक्स हो जाएगा। अब मिक्स हो जाएगा तो फिर से क्या हो जाएगा? वाइट लाइट। अब मान लो किसी के दिमाग में ऐसा जिसको मिक्स करना है, क्या करना है तो कैसे कर सकता हूँ? तुम लोग जरा सोच के बताओ। किसी को दिमाग में इसको मिक्स ही करना है मेरे, तो क्या कर सकते हो? प्रकाश को भेजेंगे, कई बोला प्रकाश को भेजेंगे ही नहीं, तो फिर मिक्स किसको करोगे? वो तो नहीं करवाओगे, गाड़ी वाला नहीं, कोई उपाय लगा के बताओ। क्या उपाय लगाओ? गिलास लगा देंगे वहाँ पर। गिलास लगा दो, एक तरीका है। तो लेकिन अब देखो उस गिलास के लिए ध्यान देखो, ये गिलास उठाया और यहाँ पे मान लो ऐसे रख दिया, ठीक है। तो अब इसके लिए रिफ्लेक्शन एंगल जो होगा वो कुछ ना कुछ अलग रहेगा। फिर देखो एग्जैक्ट तो वही नहीं रहेगा, ताकि साथ एक ही जगह पे जाके मिले। क्यों? क्योंकि इसका रिफ्लेक्शन कुछ अलग है, ये सब मान लो कुछ अलग घुमा रहा होगा। अब गिलास लगाओगे तो वो तो ऐसा सरफेस बन जाएगा ना, तो एक इधर आ रही थी तो इधर घूमेगा थोड़ा थोड़ा, जो ये सर पता है। प्रिज्म लगा देते सर वहाँ क्या लगाना पड़ेगा? प्रिज्म को उल्टा करके। उल्टा करके मैं क्या कर देता हूँ, एक प्रिज्म ऐसे रख दूंगा, देखो इसे को जाना है। अब फिर से क्या करेगा? प्रिज्म जो इधर घुमाना है, अब फिर से देखो रेयर यहाँ बीच में मान लेता है, जाके लगाया हूँ तो पहले तो थोड़ा सा एयर में गया होगा, किसमें गया होगा? फिर इसके बाद से किसमें जाने लगेगा? टेंशन में। फिर नॉर्मल में किधर हो जाएगा? पास। फिर यहाँ से निकलेगा और उधर ही घूम जाएगा। तो 2 बार घूम गया, देखो 2 बार इधर घूमा, फिर 2 बार उधर, अब फिर से जाएगा क्या हो जाएगा? मिक्स हो जाएगा। समझ गए? तब फिर से वो किस शहर दिखने लगा? वाइट। अब उसको अभी आगे पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं अक्रोमैटिक कॉम्बिनेशन। किसका? प्रिज्म का। जिससे लाइट क्या हो, ये जैसे वाइट गई तो उधर से क्या करें? वाइट ही जाए, तो उसको बोलते हैं अक्रोमैटिक रेडिएशन। ठीक है, अब आगे चले। हो गया भाई, नेक्स्ट अब मान लो डिस्पर्सन तो पढ़ ली। डिस्पर्सन कैसे होता है? जब इसमें आता है डिस्पर्सिव पावर। क्या आता है? पावर, जो कि फार्मूला होता है, जो कि V यूज होता है। यानी तो डिस्पर्सिव पावर क्या होता है? पावर और प्रिज्म का ही पढ़ते हैं मैक्सिमम, ठीक है। पावर ऑफ प्रिज्म जो हमने सिलेबस में है वो किसी का है? प्रिज्म का ही है, ठीक है। और डिस्पर्सिव पावर के बारे में किसी को पता है तो बता दो। डिस्पर्सिव पावर क्या होता है? डिस्पर्सन का पावर कितना ज़्यादा उसको क्या कर पाएगा? डिस्पर्सन कर पाएगा, बस यही है। तो अब उसको अच्छे से बताओगे ना, कोई तरीका होना चाहिए ना। मान लो बोल दिया हूँ कि अब आगे तुमको लिखना है, तो डिस्पर्सन का पावर लिख देता हूँ, नहीं होगा ना। हाँ है, वही वो है, बस उसको अच्छे से डिफाइन करना चाहिए। मगर फार्मूला नोट लगा था तो लाइट में कितना अच्छा से निकाल सकते ये भी है। तो पहले बैकग्राउंड कैसे बनेगा? चलो तो लिख लो।
डिस्पर्सिव पावर और एनी मटेरियल। ठीक है, यहाँ पर का बात करना है, हम किसी मटेरियल के लिए डिफाइन कर रहे हैं। और एनी मटेरियल इज डिफाइंड एज relative deviation ठीक है of light with respect to mean path of light। ठीक है, mean path of light। ठीक है, और क्या बोला हूँ, डिस्पर्सिव पावर है। क्या है डिस्पर्सिव पावर? उसका काम क्या है? डेविएट करना है, लाइट को डेविएट मतलब घुमाना। डिस्पर्सिव पावर ऑफ एनी मटेरियल, किसी भी मटेरियल का डिस्पर्सिव पावर डिफाइंड है, कैसे परिभाषित किया गया है? रिलेटिव डेविएशन, मतलब उसको कितना रिलेटिव डेविएशन, मतलब ऐसे बोलूँगा कि चित्रेश के रिलेटिव इसका पावर इतना है, मतलब ये 10 डिग्री घुमाया और तुम 20 डिग्री घुमा लिए। ठीक है, तुम्हारा जो है 20 डिग्री ज़्यादा, तो किसके रिलेटिव बातचीत कर रहा है? रिलेटिव डेविएशन ऑफ लाइट विथ रिस्पेक्ट टू मेन पार्ट, मतलब मेन पार्ट के रिलेटिव। मेन पार्ट का मतलब जहाँ पर उसको जाना चाहिए था वहाँ तक तो ठीक है, उससे ज़्यादा या कम घुमा रहा है उसकी बातचीत चल रहा है। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? कैसे दिए गए? ओमेगा से दर्शाते हैं, किससे? डिस्पर्सिव पावर को किससे? ओमेगा से। ओमेगा बराबर होता है डी थीटा बाई थीटा। अब इसमें थीटा क्या है और डी थीटा क्या है? तो यहाँ पर लिख लो, थीटा जो है वो मीन डेविएशन है, जो मीन पार्ट है ना, मतलब मीन जिस पे जाना चाहिए था, मीन डेविएशन। ठीक है, ऑफ लाइट। अब डी थीटा क्या है? जैसे मीन डेविएशन उसी तरह से डी थीटा क्या है बताओ? ये अपना फार्मूला है, ये जो घेरा वो अपना क्या है? फार्मूला है। और थीटा तो बता दिया मीन डेविएशन है, डी थीटा क्या है? तो अभी यहाँ से जरा देखो, पीछे आ जाता हूँ। अब देखो इस जाएगा कि बस वाइट रहता पेज में पड़े तो जाएगा, एक घूमेगा और एक चला जाता, बस वाइट रहता है। तो अब यहाँ से जा रहा हूँ, मान लो उसको जाना चाहिए था इधर बीच में। ठीक है, तो हो गया मीन, ये सबका क्या हो गया? एवरेज हो गया। समझ गए? अब देख रहा हूँ कि उसके ऊपर भी कुछ लाइट है, उसके नीचे भी लाइट। तो ये देखो इतना ऊपर है, इतना नीचे। तो मीन से चेंज कितना है वो वाला बात है। देखो चेंज कहाँ से गया? रेड से लेके कहाँ तक? वायलेट तक। और ये पूरा घूमता तो ये डेल्टा होता है। मैक्सिमम कितना है? डेल्टा है। और मिनिमम कितना है? मान लो डेल्टा 1 है तो कितना हो गया? डेल्टा 2। इन दोनों का एवरेज ले लूँगा तो मीन डेविएशन आ जाएगा। तो मैं बोल देता हूँ मीन डेविएशन, जिसको बोला हूँ थीटा। क्या बोला हूँ? थीटा। थीटा बराबर क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे? डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 डिवाइड बाई 2। मीन का मतलब क्या है? एवरेज। ये हो गया। अब डी थीटा यहाँ से देखो, डी थीटा तो इन दोनों में जो चेंज है क्या है? चेंज। तो डी थीटा जो है वो रिलेटिव चेंज है लाइट का। ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन। तो बताओ ये चेंज रेड से कहाँ तक? वायलेट तक, वो कितना आएगा बताओ? उसका एंगल कितना आएगा जो चेंज है? तो एक बड़े वाले एंगल में से छोटा वाला हटा दूंगा तो आ जाएगा। तो बड़ा जो टोटल है वो है डेल्टा 1 और उसमें से कम वाला घटा दूंगा तो जो बचा वो कितना आ जाएगा? माइनस डेल्टा। समझ गए? क्या चीज़ है? मीन डेविएशन समझ गए क्या है? जो दोनों डेविएशन है, सबसे कम वाला यानी रेड लाइट का डेविएशन प्लस वायलेट लाइट का डेविएशन, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दूंगा तो क्या आएगा? मीन डेविएशन। अब वो लगभग बराबर होता है, वो किसके बराबर होता है बताओ? येलो कलर के लाइट के डेविएशन के लगभग बराबर होता है। मान लो तुमको कभी सवाल में दिया मीन डेविएशन दिया ही, क्या किया?
और येलो लाइट का दे दिया है, डेविएशन किसका दे दिया है, येलो लाइट का। ये जान जाना कि वो मेन डेविएशन का काम करेगा। अब यहाँ से डिस्पर्सन जो होता है इसी को बोलते हैं डिस्पर्सन एंगल। इसी का नाम क्या है, डी थीटा जो लिखा हूँ ना, इसी का नाम है डिस्पर्सन एंगल। इसको डी से भी दर्शाते हैं, क्या कहते हैं, डी से भी दर्शाते हैं। तो डिस्पर्सन एंगल, ठीक है, चाहे तो एंगुलर डिस्पर्सन, सब किसी का नाम है। तो लिखो यहाँ पे पूरा लिख देता हूँ। यहाँ पर है ना, तो डी थीटा जो है रिलेटिव चेंज मीन था, यहाँ से लिख लो रिलेटिव change in path of light color, ठीक है। अब वो किसके वजह से हुआ है वो कलर चेंज, ड्यू टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। म्यू का मतलब क्या